इसी के जोगेंद्र सिंह राजपूत जी चिल मिलैया निवासी ये 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। 1111 रुपए जोगेंद्र सिंह राजपूत जी चिल मिलैया निवासी और 1100 रुपए श्यामू सिंह राजपूत जी चिल मिलैया निवासी। 501 रुपए राजवीर सिंह जी चिल मिलैया निवासी। ये भक्त श्रीमद् भागवत में दान दे रहे हैं और माननीय श्रीमान जी अजय पाल भैया जी ये हमें और हमारे सभी साथियों को 21-21 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। भगवान और हमेशा धर्म के रास्ते पर ही आगे चलाते रहें, इतना धन भंडार करते रहें ताकि हर हमेशा मनोकामना पूर्ण करते रहें, ताकि इनके हाथ हमेशा धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहें। बोले गोविंद भगवान की। उपस्थित सभी हमारे भक्तों समय निकाल करके भगवान के दरबार में आ रहे हैं। आप लोग भगवान के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में आ रहे हैं। इतना कीमती समय बर्बाद करके परमपिता परमात्मा के दरबार में आ रहे हैं। और इसी के बीच में 101 रुपए से सम्मानित करते हैं माननीय श्रीमान जी जगदीश चंद्र जी चिल मिलैया निवासी। 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। प्रभु हर हमेशा इनकी मनोकामना पूर्ण करते रहें। और हमारे और आप लोगों के बीच में आज का और कल का सत्संग शेष रह गया है। आज का 2 दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। तो आज बड़ी ही पावन सुंदर कथा परम पिता परमात्मा की देखते कि भगवान कन्हैया श्री कृष्ण अपने मामा भोजराज कंस का किस प्रकार से वध करेंगे, वो भी झांकियों के द्वारा। बड़ी ही सुंदर सुंदर 2-3 झांकियां आप लोगों के समक्ष में निकलेंगी। कथा के अनुसार झांकियां भी आप लोगों को दिखाई जाएंगी। बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही इस कथा में आनंद आएगा। और जहां तक भी सभी इस साउंड मशीन द्वारा हमारी आवाज पहुंच रही हो तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा नहीं, आज का दिन और कल का दिन आप लोगों से और मांग रही हूँ। उसके बाद में परसों हम अपने घर चले जाएंगे और आप अपने घर, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता है। परीक्षित महाराज आज हमारे ऊपर ये समय है, पता नहीं किस समय हमारे इस शरीर से वो श्वास निकल जाए और श्वास निकलने के बाद में पता नहीं संसार को छोड़ करके कब चले जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले दिन भी बताया था, ये काल बड़ा बेईमान है दादा, ये काल बड़ा बेईमान है। बिन आई नहीं ले और आए साबे सो गेल में तो घरे जाने नहीं, घर पे नहीं जाने देता है, चाहे कहीं भी आप चले जाओ। अगर परमपिता परमात्मा ने अगर यमराज को ऑर्डर दे दिया, आज्ञा दे दी, आदेश दे दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, फलाने व्यक्ति को संसार से उठाना होगा, उसी समय काल आ जाता है। फिर न काल किसी की मानता है न किसी की देखता है, और जिस व्यक्ति को लेने के लिए आता है उस व्यक्ति को लेकर के ही जाता है। क्यों? क्योंकि हाय काम हाय दाम में तो सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं हम और आप लोग। अभी कहते हैं हमारे गेहूं खड़े हुए हैं खेत में, कहते हैं हमारे आलू खुदने को है, कहते हैं हमारे और भी फसल मक्का खड़ी हुई है खेत में, उसमें पानी लगाना है, उस मक्का की नराई करनी है। अरे काम तो जीवन का रोग है। काम कहता है कि तुम हमारे लिए ही जीते रहो, न कि भगवान के लिए। जब तलक है जिंदगी, परीक्षित महाराज, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो जो प्रेम कर लो भगवान से। ज्यादा नहीं, भगवान केवल। वैसे तो 8 घंटे परमपिता परमात्मा का भजन बताया गया है कि 8 घंटे भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज अब 8 घंटे हम और आप लोग 8 घंटे काम करते हैं।
अब काम करने के घंटे होते ही हैं 8। अब परीक्षित महाराज जब काम ही करते रहोगे, वो भजन ही करते रहोगे उन 8 घंटों में, तो पेट कैसे भरोगे, कैसे खाओगे, क्या करोगे? परमपिता परमात्मा कहता है, बंदे इस पृथ्वी पर जाकर के 8 घंटे नहीं, ज्यादा नहीं, 8 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि आधा घंटा ही हमारा भजन कर लो, हमारा गुणगान कर लो, उसी में सबका उद्धार हो जाएगा। ज्यादा नहीं बताते हैं। परमपिता परमात्मा केवल आधा घंटा आपसे मांग रहे। अरे 7.5 घंटे आप लोग अपना कार्य करते हो, तो आधा घंटा प्रभु को दे दो, उसमें हमारे और आपके पास से क्या जाता है? केवल आधा घंटा राम राम नाम जप लीजिए, उसी में जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति कुछ सोचता नहीं, कुछ विचारता नहीं। हाय, कोई तो व्यक्ति दारू में पूरा दिन व्यतीत कर देता, मदिरा का पान करता है, नहीं सोचता है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और पता नहीं परमपिता परमात्मा हमें किस योनि में डाल दे। 84 लाख योनियां होती हैं, और 84 लाख योनियां भोगने के बाद में इतना सुंदर ये जीवन मिलता है हमें और आप लोगों को। लेकिन मनुष्य इस संसार में आकर के सब कुछ भूल जाता है। कई लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, हाय जा खेत हमारा है, हाय जा इतनी जगह हमारी है। परीक्षित महाराज, ये सब यही का यही धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। कितना भी कर लो, हाय 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 में सब कुछ कर जाते परीक्षित महाराज, सब कुछ नष्ट हो जाता है महाराज। इसलिए कहते हैं अब हाय हाय जे है बंद करो और राम राम का नाम चालू करो। 100 रुपए सुखवीर सिंह जी राजपूत जी भीमसराय निवासी। भीमसराय से कौन है भैया? अच्छा नहीं, हाथ ऊंचा करना। कौन है? ये भीमसराय से चल करके आए हैं। बड़े ही अभागे हैं हमारे, इतनी दूर दूर से चल करके भक्त आपके ग्राम चिल्लबिलैया में आ रहे हैं। लेकिन शर्म करो, तो महीना ही नहीं कर पाए रहे हो पाए घर से, और देखो कितनी दूर से चल के तुम्हारे गांव में आके बैठे गए भागवत सुनने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान इस गांव में क्या इतने ही लोग हैं? बस इतना बड़ा मैंने गांव देखा है, और ये भी सुना है जो बिक्की वाले दादाजी है ना, उनके घर पे कम से कम 150 जनसंख्या है। 150। और परीक्षित महाराज अगर 150 सब लोग आ जाए कथा सुन, तो पांडाला में बनेंगे ना। लेकिन क्या पता नहीं भाई, हमसे दुश्मनी मना रहे हैं या पता नहीं क्या बात है, या मैंने कुछ कह दिया है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमसे दुश्मनी मनाओ सो मनाते रहो भैया, लेकिन भगवान से बैर मत रखो। अगर भगवान से बैर करोगे तो भगवान कभी भी सुख शांति आपके घर में नहीं दे सकता है। अरे हर व्यक्ति से कहना है, ये किसी की शादी नहीं हो रही है, न किसी के बेटे का विवाह हो रहा है, न कोई दावत कर रहा है, पूरे समाज की कथा है, ग्राम समाज की। सब लोग भरपूर खर्चा करते हैं, आप लोग तमाम पैसा देते हैं, दान कर रहे हैं, भंडारा करते हैं, तो कम से कम आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतना खर्चा करते हो, तो ज्यादा नहीं 1 घंटा आकर के बैठ जाया करो भगवान के दरबार में। आपका भी मन लगेगा और हमारा भी मन लगेगा। आपकी वैसे तो बहुत प्रशंसा की जाती है कि आपका गांव वास्तविक परीक्षित महाराज बहुत बढ़िया है, बड़ा ही अच्छा ये गांव है, अच्छे गांव के लोग हैं, बड़ा प्रेम है। मैंने एक पहली बार आकर के इस गांव में देखा है। वैसे तो हर गांव में 2-2 पार्टियां होती हैं परीक्षित महाराज, 3-3 पार्टियां हो जाती हैं। दूसरे व्यक्ति अपनी कथा अलग करवाते हैं, दूसरे अलग करवाते हैं, गांव में 3-3 4-4 कथा हो जाती हैं। लेकिन आपका गांव वो पहला गांव है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने यहाँ पर आकर के आप लोगों के दर्शन किए और आकर के देखा। कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन भाइयों में, माताओं में, बहनों में, सभी भक्तों में इतना
प्यार है, इतना प्रेम है, दुलार है। इस प्रेम को परीक्षित महाराज मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, इस गांव को भी नहीं भूल पाऊंगी। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे इस गांव में। ये नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार आए हैं, या आते जाते रहते हैं। और परीक्षित महाराज यही तो प्रेम होता है, संसार में कुछ नहीं होता है। दो बातें, दो बोल अगर प्रेम के हम और आप लोग बोल लेते हैं ना, तो वही हम और आप लोग याद करते चले जाते हैं। 500 रुपए श्रीमान जी छविनाथ सिंह राजपूत जी चिल्ल मिलैया निवासी, 101 रुपए रामदेव सिंह राजपूत जी। तालियां बजा दीजिए भैया। स्वागतम 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 स्वागतम। कह रही है हवा, कह रही है पिया, स्वागतम 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 स्वागतम। बोलिए गोविंद भगवान की। तब तक के लिए चलते हैं, देखते हैं थोड़ी देर कथा प्रसंग पर ध्यान देते हैं। हरिहर क्षेत्र में अनंत घाट पर विराजमान श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, अभी अभी आप लोग परम पूजनीय गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद ले रहे थे। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान कन्हैया ने अपनी गोपिकाओं के साथ में महाराज किया। महाराज करने के बाद में अपने अपने धाम के लिए चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज मथुरा नगरी में भोजराज कंस बैठा हुआ था, बड़े ही सोच में पड़ा हुआ था कि अब हमें ऐसा लगता है कि मेरा काल दिन प्रतिदिन अब बढ़ता चला गया, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित होगी, अब तो मुझे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। उसी समय महाराज जैसे ही आज भोजराज कंस बैठा हुआ था, देवर्षि नारद जी पहुंचे, जवाब दिया भोजराज कंस। भोजराज कंस उठ करके खड़ा हुआ, बोला आइए गुरुदेव जी, बड़े सुंदर से आसन, बड़े ही सुंदर से मौके पर आना हुआ है, कहो। सुंदर सा आसन डाला है और देवर्षि नारद जी को वहीं पर बैठा दिया। बाबा देवर्षि नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस क्या बात है, पहले जिस समय मैं आया था ना तो तुम्हारा इतना बढ़िया सुंदर शरीर था, हष्ट पुष्ट थे, लेकिन आज मैंने तुम्हें देखा है तो तुम्हारा शरीर दुर्बल होता चला जा रहा है, बड़े ही तुम कमजोर हो रहे हो, क्या बात है। उसी समय देवर्षि नारद जी कहने लगे, कोई परेशानी हो, कोई चिंता की बात हो तो बताओ, कुछ बीमारी हो तो बताओ। सुनो, बोले नारदियो कंस राजा, अरे क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है
कली से पड़ती जाती भोजराज कंस कहने लगा, बाबा मैंने आपने जितने उपाय बताए मैंने सब कर लिए, लेकिन अब आप ही बताइए, उससे कुछ नहीं हुआ। अब मैं ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे
उस कन्हैया को मैं मौत के घाट पर उतार सकूं। 501 रुपए। इलाकेदार सिंह, रिटायर्ड फौजी, ये नंगला गढ़ी निवासी, ये 501 रुपए श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। बोलिए कैसा उपाय है? देवर्षि नारद जी कहने लगे, सुनो, ये उपाय बिल्कुल काम कर जाएगो। ऐसा करो, अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखो, और जिस समय धनुष यज्ञ कर रखोगे तो उसी समय चारों तरफ ऐलान कर देना, चिट्ठी खबर और पत्र भिजवा देना, और एक पत्र वृंदावन के लिए भिजवा देना, और कहना कि ऐसा करो, कृष्ण बलराम को अति शीघ्र मथुरा नगरी में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। बड़ा ही बड़ा सम्मेलन होने के लिए जा रहा है। तो ऐसा करना, अगर तुम नहीं आए तो समझे रहना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसी के बीच में जय माता कालेश्वरी कमेटी जगतपुर निवासी, ये मान्य श्रीमान जी कोतवाल सिंह राजपूत जी जगतपुर निवासी 151 रुपये, और महाराम राजपूत जी जगतपुर निवासी 100 रुपये, मान्य श्रीमान जी सोवरन सिंह राजपूत जी जगतपुर निवासी 151 रुपये, और श्रीमान जी लाखन सिंह राजपूत जी जगतपुर निवासी 250 रुपये, और श्रीमान जी आदित्य राजपूत जी जगतपुर निवासी 501 रुपये, और श्रीमान जी मलिकान सिंह राजपूत जी 100 रुपये, श्रीमान जी राजीव कुमार राजपूत जी 50 रुपये, श्रीमान जी कामता प्रसाद राजपूत जी 100 रुपये, श्रीमान जी विनोद कुमार राजपूत जी 101 रुपये, और श्रीमान जी रमाकांत राजपूत जी ये 100 रुपये, और श्रीमान जी शक्ति सिंह उर्फ लालता ठाकुर जी एक ये जगतपुर निवासी 101 रुपये, और श्रीमान जी श्याम किशोर उर्फ पप्पू जाटव जगतपुर निवासी, और श्रीमान जी अमित कुमार राजपूत जी जगतपुर निवासी 100 रुपये, और श्रीमान जी सुघर लाल दिवाकर जी जगतपुर निवासी 100 रुपये, श्रीमान जी ब्रजेश कुमार राजपूत जी गोसुआपुर निवासी 201 रुपये, और श्रीमान जी रजनीकांत ठाकुर जी जगतपुर निवासी 200 रुपये, और श्रीमान जी बादाम सिंह यादव जी जगतपुर निवासी ये 100 रुपये श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। और 5100 रुपये माननीय श्रीमान जी मुकेश राजपूत जी प्रधान जी जगतपुर निवासी, ये 5100 रुपये श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। 201 रुपये वैष्णवी डीजे जगतपुर निवासी, ये 201 रुपये श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी भक्त। और देख रहे हैं आप लोग माननीय श्रीमान जी ये प्रधान जी ने हमें सुंदर सुंदर नोटों के हार को डाल करके और साथ में पगड़ी को पहना करके सम्मानित किया है, और संग में अंग वस्त्र दे करके हमें और हमारे सभी स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपए से हमारे स्टाफ को और हमें सम्मानित करते हैं ये माननीय श्रीमान जी प्रधान जी जो जगतपुर निवासी। मैं तो बड़े अहोभाग्य हमारे हैं कि श्रीमान जी प्रधान जी के हमें दर्शन हुए हैं, यहाँ आए हैं हमारे लिए, भगवान जी के लिए, आप लोगों के लिए चल करके इतनी दूर से अपना समय निकाल करके आपके यहाँ चिल मिलैया में आकर के सभी लोगों का मनोबल को बढ़ाया है। तो हम तो भगवान से ही विनती करते हैं, हे विधाता, हे जगतधार जगदीश्वर। और आप लोग देख रहे हैं हमारे जो भैया हैं स्टूडियो वाले, क्या नाम है भैया? श्री साईं फोटो स्टूडियो मैनपुरी के माध्यम से जो आप लोग ये देख रहे हैं ना,
और हमारे स्टूडियो वाले भैया के गले में सुंदर 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 पुष्पों के हार को डाल करके एक पीतंबर को देख करके परीक्षित महाराज, नवलदेव मैया, यज्ञपति महाराज के चरणों में गले में सुंदर सुंदर पुष्पों के हार को डाल करके सम्मानित करते हैं श्रीमान जी, प्रधान जी। मैं तो हमारे तो बड़े ही अहोभाग्य हैं कि परम पिता परमात्मा की कृपा से सभी भक्त यहाँ पर आए हैं और आकर के हमें दर्शन दिए। मैं तो भगवान से ही विनती करती हूँ कि परम पिता परमात्मा हर हमेशा इसी पद पर, प्रधान जी हर हमेशा यूं ही बरकरार रहे, यही इसी प्रकार से ये बने रहे प्रधान, और आगे चल करके हर हमेशा इनके घर में सुख शांति, हर मनोकामना और धन भंडार माता रानी भरती रहे। यही हमारी माता रानी से विनती है। बोलिए दुर्गे मैया की। 201 रुपए ऋतिक राजपूत, ग्राम मुरली नगर, भोगांव निवासी। और 1100 रुपए जसकरण सिंह, ग्राम चिलमिलैया निवासी। कृपा है गमा देवी मैया की, दुर्गे मैया की, कि यहाँ पर हमें उन्हीं की कृपा है जो आप लोगों के समक्ष में उन्होंने बुलाया है, आप लोगों के दर्शन करवाए। विश्वास नहीं मानोगे आप लोग, दिल्ली से फोन आया था तो वहां की कथा 1 लाख में बुक बता रहे, बोले 1 लाख रुपया देंगे, आप कैसे भी करके मेरे यहाँ पर कथा करने के लिए आ जाए। मैनपुरी में मुझसे कहा ऐसा करो दीदी, मोह मांगे कीमत मिलेगी आपको, लेकिन मेरी कथा कर दो। मैंने की भैया सब कुछ पैसा नहीं होता है, सब कुछ पैसा नहीं होता है भाई, लोगों का प्यार इसमें देखा जाता है। आप लोगों ने पहले से ही एडवांस भेज दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी भक्त बोलेंगे मन वाणी को पवित्र करते हुए। बोलेंगे सभी भक्त के श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी,
मत बोलो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से प्रेम कौन कौन करते हैं? ऊंचे हाथ करो तो। देखो नाना जी बैठे हैं, उन्हें भगवान से प्यार ही ना है। हेलो देख रहे हो स्टाफ के वकील साहब बैठे हुए हैं बीच में। भैया इधर लगाओ कैमरा, वकील साहब बैठे हैं वो देखो सामने। इतना ही कैमरा लगा रही हो भैया। कौन कौन करती है? देखो सभी जने करती है, देख ले। धर्म पत्नी के लिए सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा भगवान कौन बताया था तुमने? पति। तो देखो तुम कह रही थी उस दिन पति देव से प्रेम नहीं करती, सभी माताएं कितना प्रेम करती हैं। कितना प्रेम? देखो अपे अपे पति से सब प्रेम करती हैं और रोज पाए भी छुए के आती हैं। पूछो ना मानतो तो खुर्रे छे लेती हो कबो कबो। ऊंचे करियो। कौन कौन मैया उस दिन से कौन कौन माताएं पाए छुए के आती हैं अपे अपे पति के? हाय दैया झूठी हाथ उठाए देते तो का हो जाते। तुम तो नाक कटवाए रही हो, कैमरा लगवा देख रही ना। नाक नाक कटवाए जब सरासर बेइज्जती हमारी हो रही है, बेचारी शर्माए रही हैं। और उस दिन से इधर करो कैमरा। अब अपने स्टाफ की तरफ देख रहे हो कि नहीं? अरे देख रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या पूछा था? हमने जे पूछी थी कि जितने भाई बंधु बैठे हुए हैं अपने अपने माता पिता के चरण कौन कौन स्पर्श करते हैं सुबह उठ करके? अच्छा भगवान से प्रेम कौन कौन करते हैं? ऊंचे हाथ करियो। अब तो वकील साहब ने कहते ऊंचे हाथ। और कछु अभी दो चार लोग रह गए हैं ना। मैं हाँ जिज्जा साइड में देख लो, तुम्हारी स्टाफ की बात है। हमारे स्टाफ के तो भरपूर पे भगवान से प्यार करती हैं। देखो दोनों हाथ ऊंचे कर। अरे तुमने कछु दिमाग ना लगाए पाओ। हाँ जितने लोगों ने अबे हाथ उठाओ जे तो भगवान से प्रेम करते हैं। हाँ और जिन लोगों ने हाथ ना उठाओ हाँ जे माता रानी से प्रेम करते हैं। अच्छा माता रानी से? हाँ। कौन कौन माता रानी से प्रेम करते हैं? ऊंचे हाथ करो। गोविंद भैया तुम ना जे डबल करता है दो हाथ उठाए रहे हैं। सोच समझ के हाथ उठाते हैं कि देखें शास्त्री हमारी तरफ देख रहे, ज्यादा दिखाई देते। एक एक दुद्ध नाया के चार चार होती है। कौन सी मैया नाय बोलती है भजन हाथ ऊंचो नाई करती है, और कौन से दादा भैया बैठे सो हाथ ऊंचो नाई करते हैं। और देखो हमारी सबसे बढ़िया आपके स्टाफ से तो अच्छी हमारी माताएं हैं जो भगवान को नाम बोले बोले और ताली बजाए संग में। पता है भैया लोग ताली ना बजाता? हाँ सही कह रही हो तुम। बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा ना मानते तो देख लो। और जो ताली बजाती हैं ताली जे तो खूब बजाती हैं, ताली उलू लगे बजाती हैं। वैसे एक बात बताएं काजल शास्त्री। हाँ जे लोग ताली बजाएं तो अच्छी बात है। क्यों? और जो भैया लोग अगर एक दाएं को ताली न बजाएं तो कोई बात नहीं। ऐसी का बात है? तुम्हें ना मालूम? हमें ना मालूम, तुम ही बताई दो। इन हाथन से हमारे भैया लोग ने कछु पाप ना करे। अच्छा देखो कैसे स्टाफ की बढ़ाई कर रहे हैं। ओ हमारे स्टाफ वाले ने कहा बोला पाप करे इनने? हाँ इनने तो हजारों पाप करे इन हाथन से। सो कौन से पाप करे जो हमें ही नहीं मालूम है? बताए दे, तुम्हें ना मालूम? बताओ। देखो इतवार को जब दिन आए, हाँ छुट्टी को दिन, आज शनिवार है, कल देखियो इतवार को जब दिन आए तो जे मैया छत पे बिटिया को बुलाती, लली टुटुनिया ओ लली पर्वतिया जा देख कितनी बढ़िया घाम निकली है। हाय बिटिया को छत पे बुलाए लो, और बुलाए के बाद में फिर गोदी में बैठा लो। देखिए लली कितनी बढ़िया घाम निकली है। बिटिया फोन बंद कर देने के दिन लली धल बाकी बाद में लली को बात नहीं बात न में गोदी में बैठाती है, और गोदी में बैठा के फिर लली को खोलती है जे जूरा, और फिर खुपड़िया में से लली के में से डींगरा पकड़ती है। दो डींगरा पकड़ेंगी, एक लली को पकड़ाई देंगे। देखिए लली कितने मोटे मोटे डींगरा है।
अपनों चट्टाई पट्ट मारती जाएंगी, बिटरियों चट्टाई पट्ट मारती जाएगी। तो बताइयो जे हजारों मर्डर के कत्ल केस जे तुम्हारे स्टाफ की करती है कि हमारे स्टाफ के करते हैं? सुन रहे हो जे कोई मर्डर केस थोड़ा ही ना होता है। मर्डर केस क्यों नहीं है? जीव तो जीव है, चिट्ठी में जितना जीव है उतना ही हमारे तुम्हारे अंदर है। अच्छा तो जाके मतलब ऐसो है तो बे भरे रहो चांद में सो खोजे आते रहो बिना मतलब पागल ए तो हो तो है तुम लोगों ने हमारे भैया ने काऊ को टिंगरा देखे तो उन्हें चांद हाँ देखे कहना किने के तुम्हारे पापा के उन्हीं के देख सकती है, उनके लोगों ने चांद में तो ना देख सकते हैं। सही बात है ना है, सही बात है। पापा के बताए रहे हमारे पापा के चांद में बाहर ही ना है। इसी के बीच में 201 रुपए मोतीलाल राजपूत जी सन ऑफ सीताराम सिंह जी चिलमिलैया निवासी और 50 रुपए ओम शंकर राजपूत जी घुसुआपुर निवासी 101 रुपए श्री अजय कुमार पूरन नंगला निवासी ये वक्त श्रीमद् भागवत में दान दे रहे हैं। और मैया देखो कितनी बेइज्जती करी है सरेआम। अपे स्टाफ की सबे लगते हैं और हमें अपे स्टाफ की लगते है नहीं अपे स्टाफ की लगते है। एक बात और बताएं तुम्हें, हाँ तुम जब जब बुराई करती हो तब तब हमारे भैया लोगों की करती हो। तो किन की करें भैया लोग ताली ना बजा अजय तो ताली बजाती है। कौन सो भजन गाओ तुम हमारे भैया लोगों की, भैया लोगों को अपमान करती हो। सुनो हमारे स्टाफ के सबसे आगे रहती हैं ताश इनकी बढ़ाई करनी चाहिए और इनकी अगर बढ़ाई ना करे तो संजा खाई लियो जो ना मिले जाए तुम्हें। क्योंकि भैया किनारा मना मलिनो ना कृष्ण ना मलिनो तेने भरी तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पूछ रही हो क्यों? अब देखो हमारे स्टाफ के सब ताली बजाए रही हो, आपके स्टाफ के देखो कैसे बैठे जे मालूम पर रहे रसगुल्ला बटे हुए आएंगे सो बैठे। बेऊ बिल्कुल सही ताली बजाए रही हैं। हाँ और बेऊ नाए बजाए रहे, बेऊ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही नाए बजाए रहे। क्यों क्यों तुमने कौन का भजन गाओ ना राम ल्याम ली नोते ने भरी जवानी में। हाँ और तू डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। इनसे हुए एक लाइन कह के देखियो फिर कितनी बढ़िया ताली बजाए कि तू डूब के मर जा रही बम्बा की पानी में। कहियो इनसे एक बात जब तुम बुराई करती हैं तो हमारे भैया लोगों से ही कहते हैं। और अच्छा एक बात बताओ सलाह देने में और चुगली करने में अब सोचे रहियो दोनों पार्टी दोनों स्टाफ की वही बात है। चुगली करवे में हमारी मैया नहीं चूके और चुगली करवे में तुम्हारे स्टाफ क्यों नहीं चूके। सुनो और सलाह देवे में जेऊ आगे सलाह देवे में बेऊ आगे। एक बात बताएं वैसे एक बात याद आ गई भैया कहेंगे जरूर। हमारी मैया हैं अपने बच्चों को संस्कार ऐसे ऐसे देते। आपके गांव के बच्चे बड़े बढ़िया हैं जो सुबह उठते हम तो सुबह उठ करके सीधे जाते हैं कमरा पे तो बोलते हैं दीदी राधे राधे, गुरुजी राधे राधे, भैया राधे राधे, सब लोगों से कहते हैं। लेकिन चाहो बेशक और वैसे सही बात है परीक्षित महाराज इन सही तो नाम चलतो है। कैसे अगर बेशक धर्म पत्नी अंगूठा टेक है अंगूठा टेक जैसे वकील साहब बैठे जे बोले जे कहे जाएंगे वकील साहब इनकी धर्म पत्नी चाहे कछु ना जानते हो तो उन्हें कहा बोलेंगे वकील है ना। और अगर कोई मास्टर है तो मास्टर की पत्नी क्या बोली जाएंगी मास्टरनी। अच्छा एक बात बताओ चौबे जेऊ नहीं जानती हो कि ओलम नहीं जानती हो कि आ ई कैसे लिखी जाती। टेलर की पत्नी टेलर की धर्मपत्नी
टेलर की धर्म पत्नी टेलरनी, चाहे जानती ना हो तो रपायू करी हो। और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर ने तो चाहे जानती ना हो बेचारी सतो पला के चटने गीली होते कि सूखी होते। और प्रधान की धर्म पत्नी प्रधान है चाहे अंगूठा टेक हो। एक बात और बताओ कायदे शास्त्री, हाँ एक शराबी की धर्म पत्नी, अब जे तो तुम ही जानो हमें क्या पता। एक चोर की धर्म पत्नी और डाकिया की धर्म पत्नी डाकिनी। बोलिए गोविंद भगवान की। देखते हैं थोड़ी देर के लिए कथा में प्रवेश करते हैं। हरिहर क्षेत्र में अनंत घाट पर विराजमान श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, बाबा देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही कहा, भोजराज कंस कहने लगा ठीक है प्रभु, हम अभी चिट्ठी लिखते हैं और भिजवा देते हैं। जवाब दिया किसके हाथों से भिजवानी है? अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी भोजराज कंस के बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे और ये उनके ही सभा में रहा करते थे। अक्रूर जी मन में विचार किया करते थे। ये श्री कृष्ण के चाचा जी थे और वसुदेव बाबा नंद के भाई थे। जिस समय बड़े ही मित्र थे, बड़ा भाई और भाई जैसा प्रेम था। लेकिन इधर अक्रूर जी जिस समय आए हैं, अक्रूर जी ने कहा कहो भोजराज कंस क्या बात है। और उसी समय भोजराज कंस कहने लगा है, अक्रूर जी एक बात सुनो, और इसी के बीच में हमारे गले में और सुंदर सुंदर पुष्पों के हार को डाल करके सम्मानित करते हैं और गुरुदेव जी को पगड़ी बना करके सम्मानित करते हैं। माननीय श्रीमान जी अवधेश भैया जी जिले मिलैया निवासी 21-21 रुपए से सभी स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। उसी समय आज भोजराज कंस कहने लगा है, सुनो अक्रूर जी, ऐसा करो ये चिट्ठी लेकर के जल्दी से वृंदावन चले जाओ और भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया को साथ में लेकर के आना, खाली हाथ मत आ जाना। अक्रूर जी कहने लगे हम कैसे जाएंगे, हमारे पास में कोई सवारी नहीं है। ऐसा करो आप हमें कोई सवारी दे दीजिए, हम उसी सवारी पर बैठ करके चले जाएंगे। भोजराज कंस कहने लगा इसकी चिंता क्यों कर रहे हो, चले जाओ, हम तुम्हें अपना रथ दे रहे हैं। चल दिए अक्रूर जी। आरे वृंदावन पहुँचे जाई रे जब सामान आई। और बाबा नंद ने भ्रात को बाबा नंद जी रथ पर सवार हुए, चल दिए, आगे बढ़े हैं, विचार करते हुए जा रहे हैं, हमारे परम पिता परमात्मा कैसी मेरी किस्मत है, कैसे हमारे भाग्य। यहाँ तो भोजराज कंस के यहाँ पर मैं उसका एक दास बन करके रह रहा हूँ,
और भोजराज कंस का आज मैं दूत बन करके आया हूँ। कितना मेरा दुर्भाग्य है जो मैं आज भोजराज कंस के कहने पर भोजराज कंस ने आदेश दिया तब जा रहा हूँ। लेकिन सौभाग्य की बात तो ये है स्वयं परमपिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आगे जिस समय बड़े हैं वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदावन में जैसे बाबा नंद ने देखा गले से लगा लिया, सब कुशल मंगल पूछी, उसके बाद में अपने घर पर लेकर के गए, भोजन इत्यादि करवाया। भगवान कन्हैया आए, देखा भगवान कन्हैया ने जैसे ही चाचा जी को देखा प्रणाम किया। चाचा जी बहुत दिनों बाद से आना हुआ, कैसे आए हो? उसी समय वही पत्र निकाला, बाबा नंद के हाथों में पकड़ा दिया। जैसे ही बाबा नंद ने पत्र खोल करके देखा, बाबा नंद कहने लगा हाय विधाता, अब क्या होगा? भोजराज कंस अभी भी मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब तो इन्होंने स्वयं कन्हैया को बुलवाया, अब हम क्या करें क्या नहीं करें? उसी समय बाबा नंद, मैया यशोदा सभी लोग रोने लगे हैं। कहने लगे मैं मर जाऊंगी, अपने लाला को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जिसके सहारे से मैं अपना जीवन यापन कर लूं। उसी समय समझाते हुए बोला, बाबा नंद कहने लगे लाला तुम जाओगे? भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा जाना तो पड़ेगा। सुबह का वक्त हुआ, अक्रूर जी ने जिस समय तैयारियां की हैं, भगवान कन्हैया ने तैयारियां की, चल दिए। मैया कहने लगी है लाला मेरे कलेजे के टुकड़े, तू आज मुझे छोड़ करके जा रहा है। एक बात बता, तुझे पता है जिस समय तेरा जन्म हुआ था ना, तो मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे गर्भ से मेरे बेटे ने जन्म लिया है। तो जब मैंने तुझे देखा था ना, तो मेरी जिंदगी और भी बढ़ गई है लाला। तुझे देख करके मेरी उम्र और बढ़ गई है। और लाला बड़े नाजों से मैंने तुझे पाला, आज तू इसी मैया को छोड़ करके जा रहा है। लाला तेरे बिना ये दुखिया मैया मर जाएगी, मत जा छोड़ करके। और बोली है समझाते हुए यशोदा मैया, समझाते हुए कहने लगी है लाला तुम लौट करके कब आओगे? भगवान कन्हैया कहने लगे माँ चिंता ना करो, अति शीघ्र लौट करके आ जाऊंगा, आप यहाँ से लौट जाइए। मैया यशोदा जिस समय बाहर जैसे ही पीछे चली, आगे रथ बढ़ा है, उसी समय पछाड़ खा करके यशोदा मैया वहीं पर गिर जाती है। और जैसे ही यशोदा मैया पछाड़ खा करके गिर जाती है, आज मैया यशोदा बेहोश हो जाती है। वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो यशोदा मैया को उठाता और उसे धीरज धारण करवाता, लेकिन मैया बिलकती रही, हाय लाला चिल्लाती रही। सभी ग्वाल वालों को पता चला, भगवान कन्हैया के साथ में चल दिए। गोपिकाओं को पता चला तो दौड़ी दौड़ी आई, रथ को चारों तरफ से घेर लिया और बोली है कन्हैया एक बात बताओ, तुम आज हम सब लोगों को छोड़ करके जा रहे हो, तुमने मेरे साथ में महाराज किया, तमाम ऐसे ऐसे खेल खेले हैं तुमने, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। यहाँ तक नहीं, तुम मेरे घर पे माखन चुराने के लिए आया करते थे ना, तो मैं बड़ी मगन रहती थी कि कन्हैया मेरे घर पे माखन चुराने के लिए आए। तुम्हारे लिए मैं कोरी कोरी मटुकियों में माखन जमा करके रख देती थी, बना करके रख देती थी कि कन्हैया आएंगे तो वो माखन को खाएंगे। लेकिन कन्हैया एक बात बताओ, आज से मेरे घर पर कौन माखन खाने के लिए आएगा? कौन मुझे परेशान करेगा? कौन हम लोगों के साथ में महाराज करेगा? कौन मुझे मीठी मीठी मुरली की तान को सुनाएगा? श्याम कहाँ जा रहे हो? सखियां कहने लगी हैं सुनो, बोली हैं समझाते हुए कि मत छोड़ी
हमें तुम जइयो और सखिया ना को संगल जइयो मत छोड़ी। सभी सखियां कहने लगी हैं श्याम ऐसे छोड़ करके जाओगे हमें? क्या इसी दिन के लिए तुमने हम लोगों से प्रेम किया था? मत छोड़े हमें तुम जइयो सखिया ना को संगले। कहने लगी हैं अब एक बात बता जाओ श्याम, जा तो रहे हो मुझे भी साथ में ले चलो। भगवान कन्हैया कहने लगे पागल हो गई हो क्या? मैं मामा भोजराज कंस के यहाँ पर जा रहा हूँ मथुरा नगरी में। कुछ हमें बहुत ही अर्जेंटली काम पड़ गया है, बहुत जरूरी मेरा काम है जाना, और काम ऐसा है जो मैं केवल कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए तुम यहीं पर रुको, मैं आज जा रहा हूँ और अति शीघ्र लौट करके आ जाऊंगा, चिंता ना करो। तमाम सखियों को समझाया, रथ आगे बढ़ाया। आज जैसे ही वर्षानी की राधिका को पता चला, राधा को जो वृषभान की पुत्री थी राधा को पता चला, एकदम से राधा दौड़ती हुई आई है, जमीन पर पटकने लग जाती है। आज कहीं उठ जाती है तो फिर भागने लगती है, फिर जमीन पर गिर जाती है, फिर भागने लगती है। श्याम के रथ के पास में पहुंची है, दोनों भुजाओं को पसार लिया और रथ के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी है श्याम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? राधा की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। राधा कहने लगी श्याम तुमने मुझसे इसी दिन के लिए प्रेम किया था, यही दिन दिखाने के लिए प्रेम किया था। अरे तुम्हें नहीं पता है, जिस दिन मैंने प्रेम किया था तो उस दिन तुमने हमसे बड़े बड़े वादा किए थे, बड़े बड़े मुझे वचन दिए थे कि राधा मेरे शरीर में जब तक श्वास चलेगी ना तब तक राधा मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन श्याम आज तुम मुझे छोड़ करके चल दिए और तुमने अपनी प्रेम दीवानी राधा को पूछा भी नहीं। अरे एक बार भी पूछ लिया होता ना कि राधा मैं कुछ कार्य बस बाहर जा रहा हूँ तो मैं आपसे कुछ न कुछ कहती तो मेरे भी मन को शांति मिलती। लेकिन आपसे मुझसे आपने एक भी शब्द नहीं कहा। आखिर क्यों? आपने तो मुझे पल भर में पराया कर दिया। एक दिन तुमने कहा था कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, लेकिन आज ये तुम्हारा कैसा प्रेम है? ये राधा तुमसे सच्चा प्रेम करती है। सुनो, अगर मैं ऐसा जानती होती ना तो ये राधा कसम से कहती है श्याम तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। सुनो, जो मैं सो जानी थी प्रीति करे तो नगर ढिलोरा पीट
ऐसा जानती कि प्रीत करने से, प्रेम करने से सिर्फ दुख मिलता है, तो ये राधा कभी प्यार नहीं करती, कभी प्रेम नहीं करती। और परीक्षित महाराज, प्रेम और प्यार में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है, प्यार और प्रेम में। क्यों? क्योंकि प्यार वो होता है कि जब तक आपकी जेब गर्म रहेगी, पैसा रहेगा, तब तक लोग आपसे प्यार करेंगे और पर नारी आपसे प्यार करेगी। और प्रेम वो होता है, प्यार तो स्वार्थ का होता है, लेकिन प्रेम निस्वार्थ का होता है। जिस प्रकार से राधा ने भगवान कन्हैया से किया था, जो प्रेम राधा ने कन्हैया से किया था, वो प्रेम होता है। परीक्षित महाराज, आज के समय में प्रेम और प्यार में कोई अंतर ही नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, तो लोग तुमसे मीठी मीठी बातें भी करते हैं। एक लड़की, एक नारी जब तक तुमसे प्रेम करती है और तुम्हें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन वो भी व्यक्ति जब तक प्यार करता है, प्रेम करता है कि बोलियो गोविंद भगवान की। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है परीक्षित महाराज। अगर प्रेम किसी से करो तो सोच समझ करके करना, वरना इस संसार में तो सब मतलबी है। राधा बोली है, सुनो श्याम, मेरी तो वो हालत हो गई है, मैंने जिस दिन से तुमसे प्रेम किया है ना, तो एक बात याद रखना, मैंने तमाम लोगों की उल्टी सीधी बातों को सुना है, तमाम उल्टे सीधे वचनों को सुना है। ऐसा ही नहीं, ऐसे हमने कष्ट सहन किए हैं। सुनो, मेरी तो वो हालत हो गई है श्याम, लकड़ी जले कोयला भई, कोयला जले भई रात, और मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई नाराज। मैं तो दिन प्रतिदिन जलती जा रही हूँ, अब तो मेरी वो हालत हो गई है। श्याम, कोई बात नहीं, आप जा रहे हो तो एक बात बता दीजिए, लौट करके कब आओगे? तो भगवान कन्हैया ने एक बात कही, राधा आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों तक लौट करके आ जाऊंगा। परीक्षित महाराज, क्या राधा ने भगवान कन्हैया ने राधा से झूठ बोल दिया? आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। इसी के बीच में आप लोग देख रहे हैं माननीय श्रीमान जी कुलदीप ज्वेलर्स जी, ये हमें सुंदर सुंदर पुष्पों के हार से और एक पगड़ी को पहना करके, और हमारे गुरुदेव जी के गले में ये आप लोग देख रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया भैया, क्षमा चाहते हैं, चांदी का मुकुट पहना करके सम्मानित करते हैं माननीय श्रीमान जी कुलदीप ज्वेलर्स जी। ये हमें और हमारे गुरुदेव जी को चांदी के मुकुट से सम्मानित करते हैं। परम पिता परमात्मा हर हमेशा इनका कारोबार आगे बढ़ाते रहें और सभी लोगों को एक एक अंग वस्त्र देकर के सम्मानित कर रहे हैं। परीक्षित महाराज को, यज्ञपति महाराज को, नवलदी भैया को और हमारे स्टूडियो वाले भैया को, समस्त हमारे स्टाफ को सुंदर सुंदर अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करते हैं और चांदी के मुकुट से सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना, भगवान हर हमेशा इनके घर में धन भंडार भरते रहें
और कुबेर जी से यही कहना है कि इनके दुकान में इतना धन भंडार बढ़ते रहे ताकि इसी प्रकार से इनके हाथ वही धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। और ये सिकंदरपुर निवासी भगवान से दीर्घायु की कामना भगवान हर हमेशा मनोकामना पूर्ण करते रहे। सुख शांति परमपिता परमात्मा इनके घर में विराजमान रखें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत आवाज के बीच में इन्होंने दर्शन दिए और बड़े ही हमारे भी अहोभाग्य हैं जो परम आदरणीय कुलदीप भैया जी जो सिकंदरपुर से चल करके आए हैं, तो ये सभी लोगों का सम्मान कर रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, तो बड़ी हमारे अहोभाग्य हैं। बड़ी आभारी हो भैया की। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलिए संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम। इधर जिस समय राधा कहने लगी है कि श्याम, तो परीक्षित महाराज एक बात बताइए, जिस समय भगवान कन्हैया गए थे तो राधा से क्या एक बात झूठ कही थी, आज जा रहा हूं कल रुकूंगा परसों लौट करके आ जाऊंगा। वो परमपिता परमात्मा जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, संसार के रचयिता हैं, पालन करता है, लेकिन परीक्षित महाराज वो परमपिता परमात्मा सबको सद्बुद्धि देते हैं, सद्मार्ग पर चलाते हैं। क्या वो प्रेम दीवानी राधा से झूठ बोल गई? परमपिता परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान ने एक बात कही थी, राधा आज जा रहा हूं, कल भोजराज कंस के यहाँ पर रुकूंगा, परसों तक लौट करके आऊंगा, लेकिन इस वृंदावन में लौट करके नहीं। क्यों? भगवान कन्हैया ने वृंदावन के और मथुरा के बीच में एक पलसो नगरी का निर्माण किया था। बड़ी ही सुंदर पलसो नगरी थी। तो भगवान कन्हैया उस नगरी तक लौट करके आए थे, न कि वृंदावन में। और इसी के बीच में 500 रुपए कैलाश शर्मा बीज भंडार वाले गणेशपुर निवासी 221 रुपए शेर सिंह राजपूत जी पूरन नंगला निवासी, 111 रुपए सूरज सिंह राजपूत पूरन नंगला निवासी, 221 रुपए राम सेवक राजपूत टेंट वाले, 25 किलो आटा चिलमिलैया निवासी, और 501 रुपए विजय उर्फ चेला सिंह राजपूत चिलमिलैया निवासी। ये श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। उसी समय राधा से भगवान कन्हैया ने, क्या तुमने इसी दिन के लिए मुझसे प्रेम किया था, ये बात कहने के लिए उसी समय राधा कहने लगी है, सुनो श्याम, अगर मेरी जगह पर तुम होते, तुम्हारी जगह पर मैं होते, तो क्या मैं तुमसे इतनी बात कहती ना, तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। मेरा प्रेम कोई ऐसा वैसा नहीं है। सुनो, जब तक जीवित रहूंगी, जब तक श्वास चलेगी ना, ये राधा सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करेगी, प्रेम करेगी। सुनो, अब परीक्षित महाराज, अगर किसी को प्रेम की बीमारी लग जाए ना, तो जीना हराम हो जाता है। कैसे? अरे प्रेम बुरी जंजीर और पीर तुम झूठ मती जानो। और नाई जाते कछु के सबोरी भी मारी जाए जानो।
प्रेम हो जाता है तो न तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, हमेशा वही मन करता है, वही दिल रहता है, वही मन रहता है। अरे आराम खाना पीना होवे और दिन में पड़े न चैन, रात में नींद नहीं आवे। महाराज अगर प्रेम करना चाहते हो तो ऐसा प्रेम करो अरे प्रीत पड़ोसी की नयनी की, एक दिन बजे घोर तलवा और प्रीत परदेसी की नीकी और प्रीत परदेसी की नीकी है, एक दिन घोर तलवा। अगर प्रेम करना चाहते हो तो ऐसा प्रेम करो जैसे मीरा ने भगवान कन्हैया से प्रेम किया था, जैसे राधा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था। ऐसा प्रेम करो जिससे तुम्हारा इस संसार में नाम हो। ऐसा प्रेम मत करो जो संसार में तुम्हारी बुराइयां हो और बदनामी हो। दिन बजे घोर तलवा मैया एक बात याद रखना, मायके में चलो संभाल के ससुर में काटी गए ऐसा कार्य करना चाहिए जो संसार में तुम्हारा नाम ले। राधा रानी ने जो प्रेम किया था बड़ा सच्चा प्रेम किया था। भगवान कन्हैया ने नाना भाव से समझाया, समझा करके आगे बढ़े हैं। राधा वहीं पर गिर जाती है, सखियों ने उठाया, राधा को समझाया। मैंने माइक की आवाज बढ़ाओ। और जिस समय नाना प्रकार से समझाने लगी हैं, सखियां कहने लगी राधा पागल हो गई हो और तुम इस प्रकार से ऐसे रो रही हो। राधा कहने लगी क्यों ना रो, हमारे तो श्याम हमें छोड़ करके चले गए। सुनो, सखियों से कहा ऐसा करना, सब कुछ करना, इस संसार में कभी किसी से प्रेम मत करना। लोग तुमसे झूठा वादा करते हैं और वादा करने के बाद में धोखा दे करके चले जाते हैं। एक विषय जहर खा करके मर जाना, लेकिन किसी से प्रेम मत करना।
राधा समझाते हुए कहने लगी है, सुनो एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। के जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं। सुन रही हो ना सखी, जो बड़े बड़े वादा किया करते हैं, बड़े बड़े वचन दिया करते हैं, वही अक्सर धोखा दिया करते हैं। जैसे कि देखो भगवान कन्हैया की कितनी सुंदर मोहिनी मूर्त, और उसी मोहिनी मूर्त पर सभी लोग मरते हैं। कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, प्यारी सी मूर्त है, उनकी मुस्कान कितनी सुंदर है, मंद मंद मुस्काते हैं। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पता नहीं किसका चेहरा हम देख रहे हैं, वो तो वहां पर स्वयं परमपिता परमात्मा का चेहरा दिखाई दे रहा हो। राधा कहने लगी है, सखी एक बात याद रखना, सब कुछ करना इस संसार में, जहर खाना और जहर खा करके मर जाना, लेकिन कभी किसी से प्रेम मत करना। जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं। होश न वालों की गलियों में जाना वाले ध्यान करके सुनो। ये नजर पर चढ़ा के गिरा देते, एक सपना समझ कर भुला देते। बहनाओ याद रखना, ये नजर पर चढ़ा के गिरा देते, सपना समझ कर भुला देते हैं। इनके कहने में बिल्कुल आना नहीं, इनके कहने में बिल्कुल भी आना नहीं। कृष्ण वालों की गलियों में जाना नहीं। जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं। कृष्ण वालों की गलियों में जाना और कन्हैया कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे। सुनो, बातें बना कर फंसा दे, जख्मी दिल देख कर मुस्कुराते। अब समा की तरह दिल जलाना नहीं, अब समा की तरह दिल जलाना नहीं। उस वालों की गलियों में
बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं क्या क्या हमारे संसार में हो रहा है, कैसे कैसे घर बर्बाद हो रहे हैं, कैसी कैसी पुत्रियों का जीना हराम हो रहा है। ऐसे ऐसे कंस पड़े हुए हैं हमारे इस भारत देश में, घरे हजारों हैं इनके बिगाड़े हुए, बाग लाखों हैं इनके उजाड़े हुए। थोड़े से स्वार्थ की खातिर ये नहीं देखते हैं कि ये दूसरे की बहन ही बेटी है, जैसे हमारी बहन बेटी होती है, जैसी हमारी माँ होती है, तो अपनी माँ के पैर छूते हो और दूसरी माँ की तरफ गलत दृष्टि डालते हो। अपनी बहन का स्वागत सम्मान दिलवाने के लिए अपनी बहन की इज्जत करते हो, पैर छूते हो, हाथ पीरे करते हो, दूसरी बहन की तरफ गलत दृष्टि डालते हो। हमारे संसार में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। ऐसे लाखों बाग होंगे जो इन ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो जवान भाई हैं, इन लोगों ने ऐसे बाग को उजाड़ा होगा, घर बर्बाद किया होगा। घर हजारों हैं इनके उजाड़े हुए, बाग लाखों हैं इनके उजाड़े हुए। जो फंसा उसका कोई ठिकाना नहीं, सही बात है भैया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि मौत के घाट उतार देते, अपना काम निकल गया तो उसे मार दिया और चले गए। जो फंसा उसका कोई ठिकाना नहीं, उष्ण बालों की गलियों में जाना नहीं। चेहरे खाना मगर दिल लगाना नहीं, उष्ण बालों की गलियों में जाना नहीं। उसी समय महाराज राधा ने जैसे ही इधर अपनी सखियों को समझाया, भगवान कन्हैया आगे चले बड़े हैं, रथ को आगे बढ़ाया तो ये भोजराज कंस के यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सा बगीचा था। तो मथुरा नगरी के बाहर में एक बगीचा था, उसी बगीचे में इन्होंने पड़ाव डाल लिए, विश्राम करने लगे। बाबा नंद कहने लगे ऐसा करो बेटा कन्हैया बलराम, आज रात्रि भर तो हम यहीं विश्राम करेंगे, सुबह उठ करके भोजराज कंस के यहाँ पर चलेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। तब तक इधर शाम हो गई, परीक्षित महाराज शाम हो गई तो इधर भोजन इत्यादि किया, बाबा नंद लेट गए। भगवान कन्हैया ने दूर से देखा, मथुरा नगरी इतनी सुंदर सजी हुई थी, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। सो भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया के पास में पहुंचे। बलदाऊ भैया से बोले दाऊ भैया ऐसा करो, बाबा को कैसे हूँ पोटाई लो, जल्दी से कैसे हूँ बहकाई लो और चलो मथुरा नगरी में चलते। दाऊ भैया कहने लगे और एक ने ये तेरा काम है, हमारा काम नहीं, मुझे तो बाबा से इतना डर लगता है कि कुछ कहने को नहीं। ऐसा करो तुम ही जाकर के पूछो, 50 और इसी के बीच में 50 रुपए, ये हमें 50 रुपए हमारे पूरे स्टाफ को देकर के सम्मानित करते हैं। माननीय श्रीमान जी आदेश कुमार जी चिलमिलैया निवासी 551 रुपए, जसवंत सिंह राजपूत चिलमिलैया निवासी, ये श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। भगवान कन्हैया बोले ठीक है दाऊ भैया, तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो हम ही जा रहे हैं। सो पहुंचे, बाबा लेटे हुए थे, धीरे धीरे चरणों को दबाने लगे। बाबा ने सोची बारे कन्हैया तू बिना मकसद के हमारे पास में कभी नहीं आता है,
और जब तेरा काम होता है ना कोई जरूरी, तो तू उत्पात करने के लिए जब कोई जाता है तभी तुझे मेरी याद आती है। कहो कन्हैया क्या कहना चाहते हो? भगवान कन्हैया बोले बाबा तुम समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। बाबा बोले हम तो तुम्हारी सब जानते हैं, तुम्हारी नस्ल कैसी है कैसी नहीं, और तुम ऐसो करो बताओ क्या कहना चाहते हो, बोलो। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा ऐसो करो, एक ही आदेश आपसे लेंगे। बाबा बोले कौन सा आदेश? जवाब दिया देखो मथुरा नगरी कितनी सुंदर सजी हुई है नई दुल्हन की तरह, और देखो हमने तो ऐसो कबू नहीं देखी, देखो कितनी सुंदर लग रही है। जब दूर से इतनी अच्छी लग रही है तो पास जाके देखेंगे तो कितनी अच्छी शोभा होगी। बाबा आनंद कहने लगे लाला तू बहुत नटखट है, बहुत उत्पाती है, अभी तू नहीं जाएगा, और सुबह जब हम तेरे साथ में चलेंगे तभी तू मेरे साथ में चलना, सभी लोग साथ में चलेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं बाबा अब ही जाके, और तुम्हें नहीं मालूम जे हमारे सब लोग साथी है ना, दाऊ भैया तो संग है हमारे संग में जा रहे हैं, मैं कोई ऐसो काम नहीं कर रहे हैं जैसे तुम्हें कोई परेशानी हो दिक्कत हो। बाबा आनंद कहने लगे दाऊ भैया से कही, दाऊ भैया ने कही बाबा कोई बात नहीं, जानते हो हम इनके संग में। सो संग में लिया भगवान कन्हैया ने दाऊ भैया को, सभी ग्वाल वालों को चल दिए। मथुरा नगरी के जिस समय पास में पहुंचे तो एक गली में प्रवेश किया। उसी समय तमाम नारियां खड़ी हुई थी। नारियों ने देखा अपने अपने ऊपर छत पर खड़ी हो गई अटारी पर, और जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा, भगवान कन्हैया ने नजर पसार के देखो सो भगवान कन्हैया को हंसी आई गई, मुस्कुराने लगे भगवान कन्हैया। अब मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा तो सब सखियां बोली हाय राम कितने नीके जो दो बालक जाए रही है, और देखो तो भी सामरे कलर को है ना जो थोड़ो करिया करिया है सो कितो नीको लगे रहा है। हाय जिज्जी ते ही किस्म खाए रहे, अगर मेरो ब्याह ना है बहू होतो तो हम जाई के संग ब्याह कर लेते। सो दूसरी बोली जिज्जी कैसी बातें कर रही है, अरे जे तो भोजराज कंस का शिकार है, ये आज जा रहे हैं यहाँ से कितने सुंदर लग रहे हैं, हंसों का जोड़ा जा रहा है ना। सुनो कि तो हंसनी को जोड़ा निकली गयो रे, निकली गयो रे, गजब भयो जी जुलम भयो रे। सुन रही है? देखो बहना कितने नीके जा रहे हैं, कैसे कैसे बाल है घुंघराले, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये हंसनी को जोड़ा निकली गयो रे, निकली गयो रे, जुलमा भयो जी गजब भयो रे। उसी समय आपस में बातें करती रही। भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो क्या देखा, कहाँ है अभिषेक? अभिषेक भैया उसी समय देखा कि एक मदिरा का पान किए हुए और संग में क्वार्टर लए भये भोजराज कंस को धोबी आए रहो। अब देखो भैया कैसे आए रहे धोबी, आ जाओ धोबी। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, धोबी को देखा, जवाब दिया ओ भैया कौन हो और कैसे झूमत भाई आए रहे हो, क्या बात है? 551 रुपये। नीलू राजपूत सनोप रविंद्र सिंह चिलमिलैया निवासी मंदिर के कलर के लिए 9500 रुपये दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, बड़ी सुंदर बात है। माता रानी हर हमेशा आपके ऊपर मेहर बनाए रखें, कृपा दृष्टि बनाए रखें। और 9500 रुपये दिए हैं इन्होंने नीलू राजपूत सनोप रविंद्र सिंह चिलमिलैया निवासी।
551 अच्छे राजपूत सनौ प्रमोद कुमार चिलमिलैया निवासी ये श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ भैया कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे हो? मेरा नाम है धोबी। धोबी? हाँ। किसके धोबी हो? भोजराज कंस के। भोजराज कंस के? हाँ। तो तुम्हारी जब पुटरिया में कहा बंधो है? इसमें हमारे महाराज के लफड़े हैं। क्या लफड़े? हाँ। अरे पागल हो गए, हमें तो कुछ और ही दिखाई दे, तो लफड़ा काहे से कही जाते? कपड़े कपड़े। हाँ तो ऐसे वो लोग कपड़े, तुमने ऐसो मालूम पर तो ज्यादा पी लई तास है। नहीं पीता हूँ। वहीं पर बैठे रहना, उठना नहीं कोई, शांति से बैठ जाओ, पीछे बिछाई बिछी है, सब लोग बैठ जाओ। तो तुम भोजराज कंस के कपड़ों को धोते हो? हाँ। ए धोबी, हाँ। ऐसा करो, जामे से कछु कपड़ा भोजराज कंस के हो सो निकाल के हमें दे दो। और सुनो, हाँ। क्या कहा तुमने? कपड़े दे दो, कपड़े। कपड़े? हाँ। हमारे महाराज के कपड़े हैं। तो हम भी तुम्हारे महाराज के मेहमान हैं और हम वृंदावन से आए हैं। कन्हैया कहते हैं मुझे, कन्हैया। मैं कह रहे हैं कभी शीशे में मुंह देखा है मेरे महाराज के कपड़ों के लिए? अरे क्यों नहीं देखा, रोज आना देखते हैं तुम्हें। मैं नहीं दे पाएंगे। क्यों? ए धोबी, जामे का सच लो शराब है? कौन सी है भैया? आई भी क्या कानों में घुसुर घुसुर कर रहे हो? कुछ नहीं, आज ज्यादा पी रखी है। ज्यादा पी ली है? हाँ। भैया, हाँ। ऐसा क्या ले जा रहे हो उसमें पोटली में? इसमें हमारे महाराज के कपड़े। बहुत अच्छी बात है, धोए लाए? अभी नहीं। धोने जा रहे हो? और क्या? धोए ले आओ, फिर जामे से कुछ कपड़ा हमें दे दियो। क्या कहा? ये कह रहे हैं इसमें से थोड़े से कपड़े हमें दे देना पहनने के लिए। ये हमारे महाराज के कपड़े हैं। हमने कब कही तुम्हारी महारानी के कपड़े? ये नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कभी आपने शीशे में मुंह देखा है? क्या कहा है? तुम्हें ये नहीं पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, कोई भी हो मुझे कुछ नहीं मतलब है। तुम्हें पता नहीं भोजराज कंस हमारे मामा हैं। अरे हमारे मामा ने पत्र दे करके अपने नगर में हमें बुलवाया है, बिना बुलाए नहीं आए हैं। चाहे मामा हो चाहे कोई भी हो, मैंने आज पी रखी नहीं। तुम्हें पता नहीं है धोबी? बात बता, मैं तुझसे बड़े प्रेम पूर्वक से बात कर रही हूँ, सीधी सादी बात कर रही हो, तू बहुत तेजी से अकड़ रहा है। सुन, कि मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा बकता है। और मेरे न मीठे बचनों पर नालायक हमसे उल्टा सीधा कह रहा है। सुन, अगर मैंने तेरे गाल पे तमाचा दिया ना तो सीधे स्वर्ग को उड़ाएगा। तो भी कहने लगा, खबरदार जो हमसे कुछ कहा सुना। धोबी ने कड़क जवाब दिया,
धोबी बहुत बातें कर रहा है ना सुन। भगवान कन्हैया ने क्या किया? अरे तो उंगल से नाथ ने दिया तमाचा पीछा, लेट गया धड़ भूमि पर गया अमरपुर नीचा। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। भगवान कन्हैया कहने लगे धोबी हम तुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं, मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं, अमृत की वाणी बोल रहे हैं और तू हमसे उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे उसी समय भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। 2 उंगली से उन्होंने उठाया हाथ और गाल पे तमाचा दिया। धोबी का वहीं पर प्राणात हो गया। भगवान कन्हैया के हाथों से मरा, इसलिए सीधे वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गया। भगवान कन्हैया कहने लगे अब चलो आगे बढ़ते हैं। वस्त्रों को उठाया, चल दिए, दर्जी के पास में पहुंचे, वस्त्रों को ठीक किया। उसी समय दर्जी को वरदान दिया और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो देखा एक 3 जगह से टेढ़ी हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के एक कुबड़ी आ रही थी। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा पास में पहुंचे। भगवान कन्हैया कहने लगे सुंदरी कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आई हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? सो सुंदरी जैसे ही सुनी कन्हैया ने सुंदरी कह दिया तो उस कुबिजा, वही जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसका नाम था कुबिजा। ब्रह्मा जी ने सारे कुरूप को जोड़ जाड़ करके उस कुबिजा को सिरजा था और 3 जगह से वो टेढ़ी थी। सो सुंदरी जैसे ही सुनी कुबिजा बोली ए बालक क्या कह रहे हो? अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, मैं काली कुरूप हूँ, सुंदर नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे सुंदरी कह रहे हो। सुनो भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात और बताते हैं भैया, कोई व्यक्ति अगर काला कुरूप है या कोई व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा है या लंगड़ा लूड़ा है या पागल है, उस व्यक्ति को देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए। व्यक्ति वो पागल है तो परमपिता परमात्मा ने उसे ऐसा शरीर दिया, ऐसा दिमाग दिया, उसको देख करके अगर हम हंसते हैं तो उससे भी ज्यादा परीक्षित महाराज बड़े पागल हम हुए। किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। इसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो कुबिजा, अरे कुबिजा तेरे घर में क्या है, कुबिजा तेरे घर में, कुबिजा तेरे घर में क्या है, कुबिजा कुबिजा ने कहा मेरा नाम कुबिजा है, हाथ में चंदन का कटोरा है प्रतिदिन, और मैं भोजराज कंस की दासी हूँ। प्रतिदिन भोजराज कंस के तिलक किया करते हैं माथे पर। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा करो तुम मेरे भी तिलक कर दो। उसी समय कुबिजा ने जैसे ही तिलक करने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाया, लेकिन परीक्षित महाराज नहीं पहुंची। भगवान कन्हैया कहने लगे साथियों तुम भी तिलक करवा लो। अब ग्वाल वाल खड़े रहे तो बोले कन्हैया सुनो, देखो तो जाके छुए चना न चबे जाए हाथ के, तो अब बात है हम तिलक कैसे नहीं करवा सकते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम करवाए लो तिलक, हमारी बस की बात ना है, हमसे मत कह दियो।
भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा जे बात है। उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया, पैर पर अपने पैर का अंगूठा रखा कुब्जा के। अरे धोबनी तुम क्या करवे आई हो, तुम्हारे धोबी तो चले गए। वही समय पे आज कुब्जा के थोड़ी को पकड़ लिया भगवान कन्हैया ने और एकदम से 3 बार झटोका मारा और कुब्जा एकदम से सुंदर सी एक देवी बनकर के खड़ी हो गई। भगवान कन्हैया जैसे ही देखा तो आज भगवान कन्हैया ने कहा ऐसा करो अब तुम जाओ हमारे सब लोगों को तिलक कर दो। कुब्जा ने भगवान कन्हैया को तिलक किया। उसके बाद में कुब्जा ने कहा प्रभु ऐसे कैसे चले जाए, सुनो कि मधुबन जब जाऊंगी मोहना तुम्हें संग ले जाऊंगी मधुबन। बालट्टर सिंह जी चिलमिलैया निवासी ये भगवान के चरणों में दान समर्पित करते हैं। अरे बहुत दिनों की